हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर दीप्ति होम्योस चैनल। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महिलाओं में एनीमिया की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। फिर किशोर लड़कियां हों, मतलब जो यंग एज की लड़कियां होती हैं, छोटी बच्चियां होती हैं, उनमें एनीमिया की तकलीफ या फिर रक्त की कमी जो है आम होती है। आंकड़ों के अनुसार जो हमारे आसपास में जो महिलाएं होती हैं, हर दूसरी महिला जो होती है वो एनीमिया से ग्रसित होती है। और एनीमिया का कारण सिर्फ ये होता है कि उनके शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, उसकी कमी हो जाती है। या फिर हमारी बॉडी में जो सामान्य मात्रा से हीमोग्लोबिन में सामान्य मात्रा जो होती है उसमें कमी आ जाती है, उससे थोड़ी कमी आ जाती है। तो या तो आपके बॉडी में लाल रक्त कणिकाएं अगर कम हो जाती हैं या फिर हीमोग्लोबिन जो है उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं, यानी कि आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है। सामान्यतः ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो समस्या है सिर्फ महिलाओं को होती है। दोनों लिंगों में ये आम बात होती है, लेकिन महिलाओं में ये जो समस्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि गर्भधारण के दौरान भी उन्हें एनीमिया से का सामना करना पड़ता है। पीरियड्स के दौरान जो रक्तस्राव होता है उसकी वजह से भी काफ़ी मात्रा में उनमें जो है खून की कमी हो जाया करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि महिलाओं में ही ऐसा होता है, वयस्कों में, पुरुषों में भी ये समस्या हो सकती है। यहाँ तक कि बच्चे जो होते हैं वो भी इस समस्या से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन किशोर जो लड़कियां होती हैं, जो यंग एज गर्ल्स होती हैं, उनमें ये समस्या ज़्यादा होती है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की जो स्तर होता है उनकी बॉडी में, वो 12.1 ग्राम से तो 15.1 ग्राम तक हो सकता है। और पुरुषों में जो हीमोग्लोबिन का स्तर होता है वो 13.8 से 17.2 ग्राम तक हो सकता है। अब शरीर में खून की कमी क्यों हो जाती है? तो आहार की कमी, अगर ठीक तरीके से आप आहार नहीं लेते हैं तो उसकी कमी की वजह से, आहार ठीक तरीके से नहीं लेने की वजह से आपके शरीर में खून की कमी हो जाया करती है। अब ऐसा नहीं है कि, अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हम तो ठीक तरीके से खाना खाते हैं, दोनों टाइम खाते हैं। तो सिर्फ रोटी सब्जी खा लेने से नहीं होता है। आपकी जो डाइट होती है वो पूरी तरह से बैलेंस डाइट होनी चाहिए। उसमें सब्जी होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए, चपातीज होनी चाहिए, इसके अलावा उसमें हरी सब्जियां होनी चाहिए, सैलेड होना चाहिए। जिन चीज़ों से आपके शरीर में खून की जो मात्रा है वो बढ़ाई जा सकती है, उसे भी आपको लेते रहना चाहिए। तभी आप उसे कहते हैं कि बैलेंस डाइट है। अगर बैलेंस डाइट नहीं है और सिर्फ आप खा रहे हैं तो वो आहार की कमी ही माना जाता है। ठीक तरीके से आहार न लेने की वजह से भी आपके जो शरीर में खून की कमी है वो हो जाया करती है। या कुपोषण की समस्या हो, यदि आप बिल्कुल खा ही नहीं रहे हैं तब भी आपके इसमें खून की कमी हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ठीक तरीके से डाइट लेते हैं लेकिन जो आयरन होता है उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से बॉडी में नहीं हो पाता। उसकी कई वजह हो सकती हैं। इसके अलावा कई बार गर्भधारण के दौरान महिलाओं में खून की कमी आ जाती है। अगर आप बवासीर से ग्रसित हैं या फिर आपको पाइल्स या फिर हिमोरॉइड्स की समस्या है तो उस दौरान भी रक्तस्राव के कारण भी आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है बहुत ज़्यादा। यदि पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है, माहवारी के दौरान रक्तस्राव बहुत ज़्यादा होता है, तब भी महिलाओं में खून की कमी जो है पाई जाती है। ये तो बात हो गई कि किस वजह से आपको ऐसा होता है, क्यों खून की कमी हो जाती है। लेकिन जब कभी आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है या एनीमिया से आप ग्रसित हो रहे होते हैं तो किस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि जब आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है तो आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी बनी रहती है, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है, जो एकाग्रता होती है वो बिल्कुल तरीके से, मतलब बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं रह पाती, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रह पाता है बहुत ज़्यादा। इसी वजह से थकान बहुत ज़्यादा रहती है, एकाग्रता में कमी होती है और कार्य करने की जो क्षमता होती है आपकी बॉडी की, उसमें बहुत जल्दी कमी आने लगती है। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और साथ में चक्कर आना जैसा सिम्टम भी होते हैं, साथ में हेडेक भी होता है। तो बहुत सारे इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको समझ में आते हैं एनीमिया के केसेस में। तो आज इसके से रिलेटेड एक मेडिसिन है जिसके बारे में मैं बात करूंगी, एक सायरप है जिसके बारे में बात करूंगी, जो कि एनीमिया से ग्रसित महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो जिस सिरप की मैं बात कर रही हूँ वो है SBL का फेरम सिप सायरप। इमेज में आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी, आप देख लीजिएगा कि किस तरीके की मेडिसिन है। तो जो SBL का फेरम सिरप होता है वो भोजन में आपके लोहे, जो आपके जो आयरन होता है उसके अवशोषण को बढ़ाता है और जिससे कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है और कमजोरी जो है दूर होती है। बात करें अगर उसके कंटेंट की तो उसमें इस तरीके के कंटेंट होते हैं।
फेरम सिप जो साइरप होता है उसमें होता है फेरम फास्फोरिकम 3x पोटेंसी में, चिंकोना ऑफिशिनियलिस 3x पोटेंसी में, काली फॉस्फोरिकम 3x पोटेंसी में, फेरम म्यूरेटिकम 3x पोटेंसी में, नेट्रम फॉस्फोरिकम 1x पोटेंसी में, और आखिरी में फेरम मेटेलिकम 3x पोटेंसी में। तो ये कई तरीके की दवाएं जो कि होम्योपैथी मेडिसिन ही, जिनका अपने आप में ही एक कार्य होता है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपके बॉडी में जो भी सिम्टम्स आते हैं उसको ठीक करने का काम करती है। तो इसके सही मात्रा में, सही बैलेंस में ये सारी ही दवाइयाँ फेरम सिप साइरप में मिली हुई हैं। जो फेरम सिप साइरप होता है वो आपके पोषक तत्वों को ठीक तरीके से अवशोषित करने में मदद करता है और सीधे उन कोशिकाओं तक, आपके बॉडी की सेल्स तक पहुंचाकर उनकी क्षमता को बढ़ाकर उनके पोषक और अवशोषण को बढ़ाने का काम करता है, उसमें सुधार लाता है, जिससे कि आपको जो एनीमिया के संकेत हो रहे हैं या जो एनीमिया के जो लक्षण क्रिएट हो रहे हैं आपके बॉडी में, उसे वो धीरे धीरे करके उनसे राहत मिलाने में आपको काम करता है या असर करता है। और फेरम सिप अगर सिरप जब आप ले सकते हैं जब इस तरीके के संकट हो, सबसे पहले तो खून की कमी हो या गर्भावस्था के दौरान या स्तनपान के दौरान यदि एनीमिया की स्थिति हो या फिर बहुत ज़्यादा भारी मासिक धर्म हो, तब आप ये साइरप को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इनके जो कंटेंट होते हैं उनका क्या कार्य होता है, तो सबसे पहले जो उसमें मिला हुआ है फेरम फॉस्फोरिकम जो कि 3x पोटेंसी में मिला है, तो उसका रोल ये होता है कि ये भूख में सुधार करता है। आपको जब ठीक तरीके से भूख नहीं लगती है तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो जो फेरम फॉस होता है वो आपकी भूख बढ़ाता है और भूख बढ़ाने के बाद वो आपकी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का कार्य करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है। तो अगली मेडिसिन मिली हुई है वो है चिंकोना ऑफिसिनेलिस, ये 3x पोटेंसी में मिली है। यदि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दुर्बलता होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है आपका शरीर, बहुत ज़्यादा कपकपी बनी रहती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा सुनपन सा अगर आपकी बॉडी में रहता है और शरीर के तरल पदार्थ में बहुत ज़्यादा अधिकता होने के कारण यदि आपके बॉडी में से वीकनेस आ जाती है, तब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेडिसिन भी इस सिरप में मिली हुई है। अगली जो मेडिसिन इसमें है वो है कैलियम फास्फोरिकम जो कि 3x पोटेंसी में मिली हुई है। ये मेडिसिन जो होती है आपके सेरेब्रल एनीमिया यानी कि आपके मस्तिष्क तक अगर ब्लड का सप्लाई ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, खून की कमी की वजह से आपके ब्रेन तक जो है ब्लड नहीं जा पाता है, उसकी वजह से जो भी सिम्टम्स आते हैं उसे दूर करने का काम करता है। तो ये आपके ब्रेन यानी मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी खून की कमी हो रही है और उसके रिलेटेड जो सिम्टम्स आपको क्रिएट होते हैं, जैसे घबराहट होना, हेडेक होना और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एकाग्रता ना रहना, तो ये सारी ही सिम्टम में ये जो मेडिसिन होती है काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो ये भी इस जो मेडिसिन है ये साइरप में मिली हुई है। इसके बाद में जो अगली मेडिसिन है वो है फेरम मेटेलिकम। फेरम मेटेलिकम जो मेडिसिन है ये वैसे ही अपने आप में ही एक ऐसी मेडिसिन है, अगर सिंपल आपको एनीमिया हो तो आप एक अकेली फेरम मेट की जो डोज होती है वो भी आप ले सकते हैं रेगुलरली। ये भी काफ़ी इफेक्टिव होती है यदि आपकी बॉडी में खून की कमी है, तो फेरम मेटेलिकम जो है काफ़ी इफेक्टिव होती है मेडिसिन। इसमें थकावट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थकावट नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन अगर खून की कमी है तो ये काफ़ी अच्छा रोल होता है इसका और ये आपकी बॉडी में अच्छी तरीके से एक्ट करती है और आपके बॉडी के जो खून की जो रक्त कणिकाएं हैं उसे बढ़ाने में मदद करती है। और अगली जो मेडिसिन है वो है नेट्रम फॉस्फोरिकम। तो ये मेडिसिन जो है ये एक तरीके से एक सॉल्ट है, एक नमक है जो रक्त और मांसपेशियां या तंत्रिकाएं जो होती हैं, दिमाग होता है, वहां पाया जाता है, एक तरीका का सॉल्ट होता है। लैक्टिक एसिड की अधिकता के कारण उत्पन्न होने वाली स्थितियों के लिए भी नेट्रम जो फॉस्फोरिकम होती है बहुत ही अच्छा उपाय होता है। तो जब कभी आपको एनीमिया है, साथ में आपको रक्त कणिकाएं जो बॉडी में जो आपके सॉल्ट्स होते हैं उसमें कमी आती है, तो नेट्रम फॉस्फोरिकम जो है काफी अच्छी मेडिसिन होती है। तो ये भी इस साइरप में मिली हुई है। लेने की विधि के बारे में अगर बात करें तो जो 13 साल से छोटे बच्चे होते हैं वो इसके आधा चम्मच का सेवन दिन में 3 बार कर सकते हैं, या 13 साल की उम्र तक के बच्चे इसके आधा चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 13 साल से बड़े जो होते हैं या जो महिलाएं होती हैं वो 1 चम्मच का इस्तेमाल कर सकती हैं दिन में 3 बार। तो ये काफ़ी अच्छी और इफेक्टिव सिरप है, इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करिए। नॉर्मली जो छोटी लड़कियाँ होती हैं, छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनमें भी क्योंकि मासिक धर्म के दौरान काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, हार्मोनल उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो उस दौरान एनीमिया जो है बच्चियों में अक्सर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो क्योंकि और कैसा है अभी कंपटीशन का ज़माना है, तो क्योंकि अगर खून की कमी है बॉडी में, ठीक तरीके से उनका शरीर ही वर्क नहीं कर रहा है, तो कहीं पे भी एकाग्रता नहीं रह पाती है, कहीं पर भी उनका मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो ऐसे बच्चों को जो कि कमज़ोर हैं, जिनमें जल्दी जल्दी थकावन आ जाती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो ऐसे बच्चों को या बच्चियों को आप ये साइरप दे सकते हैं। बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है, गर्भवती महिलाएं भी इसे ले सकती हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
और छोटे बच्चों को भी ये सेफ होता है, छोटे बच्चे भी इस मेडिसिन को या सायरप को ले सकते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी ये समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगी। साथ ही साथ यदि आप मुझसे पेड कंसल्टेंसी चाहते हैं तो नीचे मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको उत्तर ज़रूर देती हूँ। और ये नंबर जो है सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज के लिए है, तो कॉल मत कीजिए, क्योंकि दिन भर इतने कॉल आते हैं, रिसीव करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसके बाद मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।